किसको देश बेचने वाला देखिए, चाइना 62,000 वर्ग किलोमीटर लेकर चला गया, उधर आपका गिलगिट चला गया, उधर पाक अधिक कश्मीर चला गया। बेचने वाले तो ये पहले के लोग रहे हैं। अब तो कोई 1 इंच जमीन आपकी नहीं ले सकता, इस समय ऐसी सत्ता है। अच्छा, अभी देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था डुबा दी है मोदी। तो शासक ऐसा होना चाहिए कि जो शत्रु हो बगल में, वो उसके जैसे सूर्य जब निकलते हैं, सूर्य का उदय जब होता है, उनके सारथी जो अरुण है, उनके उदित होने से अंधकार का नाश हो जाता है। तो ऐसा स्वामी होना चाहिए, ऐसा देश का शासक होना चाहिए कि जो उसके कार्यकर्ता हो, जो उसके सेवक हो, उनके ही प्रताप से शत्रुओं का विनाश हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एपी सिंह। एपी सिंह। तो ये क्या है, अब की बार चुनावी माहौल है, एक तरफ मायावती तो अब की बार बिल्कुल अलग लड़ रही है। चुनावी माहौल एक तरफा है। हाँ। वर्तमान प्रधानमंत्री बम्पर सीटों के साथ आएंगे। 400 प्लस जो उनका रिकॉर्ड है, वह पूर्णतः सत्य होगा। इसलिए सत्य होगा कि वह अन्यथा बोलते ही नहीं है। वो जो उनका यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जो ब्रह्मांड सत्य है, उसके आधार बोलते हैं, और जनता तक उनकी पकड़ है। यानी जनता की नब्ज वो पकड़ चलते हैं, और जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय था कि एकदम कमजोर से कमजोर जो वर्ग है हमारे देश का, उसके यहाँ तक सारी सुविधाएं पहुंचे। केवल भाषणबाजी से काम नहीं चलना चाहिए, वहां तक सुविधाएं पहुंचे, उनका विकास होगा। और उनका हर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भगवान बुद्ध के समय में सामाजिक आंदोलन चला था, इन सारे वर्गों को एक साथ लेकर चलने के लिए शिक्षा से लेकर के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं से जोड़ा गया। उस चीज को चरितार्थ कर रहे हैं, यानी 563 ईस्वी पूर्व की व्यवस्था को लागू कर रहे हैं मोदी। हाँ, मोदी। इसलिए सारी जनता उनके साथ है। इससे पहले तो बहन जी की लगातार सरकार में तो रही। बहन जी रही है, बहन जी का समय था, लेकिन वो उतना नहीं कर पाई जितना मोदी सबके लिए करने के लिए पूर्णतः दृढ़ संकल्प हो चुके हैं। यानी बहन जी पर विश्वास नहीं हो पा रहा। विश्वास क्यों नहीं हो जा रहा है? बहन जी का भी शासन प्रशासन अपने में अच्छा रहा है। शासन प्रशासन में वो भी शासन अच्छा रह रहा है। लेकिन इस समय जो है मोदी का जो शासन प्रशासन है, वह जो राष्ट्रीय आंदोलन और जो 563 ईस्वी पूर्व भगवान बुद्ध के समय सामाजिक आंदोलन, वो सारी व्यवस्थाओं को लेकर चल रहा है। इसलिए मोदी 400 प्लस सीट के साथ आ रहे हैं। अब देखिएगा, यानी दलित, जाटव, ब्राह्मण, ठाकुर, मुस्लिम सब मोदी के साथ। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास। जब सबका साथ देंगे तभी तो विकास होगा। एक व्यक्ति के विकास से राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। जब सबको साथ लेकर चलेंगे, सबके विकास की बात करेंगे, यानी सबसे कमजोर वर्ग का जो व्यक्ति है जमीनी स्तर पर, जब उसको उठाया जाएगा धरातल से, तब विकास वास्तविक होगा। आपके मोहल्ले में क्या विकास कर दिया मोदी सरकार ने? अब देखिए, अभी हमारे 2 भाई साहब बताएं, अभी गए बताएं कि आवास मिल रहा है, सारी योजनाएं मिल रही है, अन्न मिल रहा है उनको, जो पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सारी योजनाएं मिल रही हैं। लेकिन राहुल गांधी जो राहुल गांधी भारत जोड़ो चलाई, या भारत जोड़ो नया यात्रा, वो तो ये भारत जोड़े ही नहीं, भारत तोड़े। कांग्रेस का इतिहास भारत तोड़ना रहा है। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, तो उस समय कांग्रेस जो है अंग्रेजों के पिछलग्गू के रूप में कि इनको सेफ्टी, यानी कि जो हमारे देश की जो जनता है इनके खिलाफ खड़ा ना हो पाए, यानी उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए कांग्रेस की स्थापना की गई। और जो स्वतंत्र हुआ देश, तो इसको 2 टुकड़ों में बांटा गया विभाजन के साथ। तो जोड़ सकता है? विध्वंसकारी व्यक्ति, विकृतवादी विचारधारा का व्यक्ति कभी रचनात्मक और सकारात्मक हो सकता है? कभी नहीं। तो सकारात्मक जो व्यक्ति होगा वही जोड़ेगा, और मोदी सकारात्मक व्यक्ति है। उनके लिए देश का हर एलिमेंट उनका अपना है। राजा को उत्तरदायित्व होता है, राजा की जो जनता होती है उसका परिवार होता है, और जो परिवार का मुखिया होता है सबके साथ समान व्यवहार करता है। तो इस समय जो मोदी है वो समान व्यवहार के साथ चल रहे हैं। अब अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के गठबंधन किया है, राहुल गांधी से गठबंधन किया है, कहा कि ये जोड़ी अब की बार फिट रहेगी, ये जोड़ी हिट रहेगी, और मोदी सरकार की अब की बार गद्दी। देख लिया था 2014 के चुनाव में 17 सीटें ऐसी थी जिस पर 53% वोट के साथ बीजेपी आई थी। 17, फिर गठबंधन हुआ, 2042 सीटों में वो 54% वोट पाई थी बीजेपी। और इस बार जो है कि लगभग 70 से 72 सीटों पर वह 53 से 54% वोट पाएगी यूपी में। हाँ, यूपी में। और चंद्रशेखर जो निकले हैं गठबंधन के साथ, चंद्रशेखर को जानते हैं? चंद्रशेखर रावण, लोकतंत्र है, आप जानते ही है। तो लोकतंत्र, चंद्रशेखर रावण। अच्छा, एक बात बताइए, क्या दलित समुदाय चंद्रशेखर रावण को जानता है क्या? अब देखिए, जानना चाहिए उनको। दलित समुदाय को जो अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जानेंगे तब उनका वास्तविक विकास होगा, क्योंकि उन पूरे सामाजिक आंदोलन के रूप में इन जातियों का विकास, इन वर्गों का विकास उन्होंने ही किया है। तो चंद्रशेखर तो ये कह रहे हैं कि मायावती ने भी लूट लिया, भाजपा भी लूट रही। मायावती ने लूटा नहीं, मायावती ने एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया। अच्छा, ऐसा नहीं हम कहेंगे कि उन्होंने लूटा है, ये गलत बात है। तो चलो भाजपा ने लूट लिया, अब की बार हटो, चंद्रशेखर रहने का अधिकार दिया उन्होंने। चंद्रशेखर से नहीं, चंद्रशेखर से जुड़ने की हम नहीं कहेंगे, हम उससे जुड़ने का सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बन जाए तो पूरा समाज बहुत आगे चला जाएगा। अच्छा, एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इतने बड़े समाज को इतना आगे कर दिया। लग रहा है कि मोदी भीमराव जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं, उनके उस पे। बिल्कुल,
डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के मोदी जी उनके निशाने उनके ही कदमों पर चल रहे हैं, क्योंकि 1921 में उन्होंने कहा था विमुद्रीकरण करना हर 10 साल पर देश के लिए आवश्यक है, नहीं तो देश दिवालिया हो जाएगा। विमुद्रीकरण कोई सरकार नहीं की, मोदी आकर उनके कार्यों का संचालन किया, क्रियान्वयन किया। तो कह रहे हैं मोदी देश बेच रहे हैं। किसको देश बेचने वाला? देखिए चाइना 62,000 वर्ग किलोमीटर लेकर चला गया, उधर आपका गिलगिट चला गया, उधर पाक अधिक कश्मीर चला गया। बेचने वाले तो ये पहले के लोग रहे हैं। अब तो कोई एक इंच जमीन आपकी नहीं ले सकता, इस समय ऐसी सत्ता है। अच्छा, अभी देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जाकर मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था डुबा दी है मोदी। तो शासक ऐसा होना चाहिए कि जो शत्रु हो बगल में हो, वो उसके जैसे सूर्य जब निकलते हैं, सूर्य का उदय जब होता है, उनके सारथी जो अरुण है, उनके उदित होने से अंधकार का नाश हो जाता है। तो ऐसा स्वामी होना चाहिए, ऐसा देश का शासक होना चाहिए कि जो उसके कार्यकर्ता हो, जो उसके सेवक हो, उनके ही प्रताप से शत्रुओं का विनाश हो जाए। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि मोदी के अंदर वो चीजें हैं? आपको ऐसा क्यों नहीं लगा कि राहुल गांधी के अंदर वो चीजें हैं? अखिलेश यादव 2014 से दिखाई दे रहा है, जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मोदी जी ने प्रत्यक्ष सारी चीजें सिद्ध करके दिखा दिया। 370 कोई खत्म कर सकता था, 35 से कोई खत्म हो सकता था, एक देश दो संविधान था यहाँ पर। क्या आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, क्या सही था देश के लिए? कभी नहीं सही था। अब कोई भी यहाँ पर जितने भी जन समुदाय के लोग, किसी जाति वर्ग का जो भारतीय है, जो राष्ट्रवादी है, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि इस देश में दो संविधान होने चाहिए। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं मोदी तानाशाही करेंगे, नहीं तानाशाही तो कहेंगे, आरोप योगी बुलडोजर चलाते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, इसका लोकतंत्र नाम है। सब लोग संतुष्ट नहीं होंगे, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। तो आप मोदी के साथ हैं? मैं तो बिल्कुल। अच्छा, मैं तो जन्म से जो भी राष्ट्रवादी होगा मोदी के साथ होगा, जो राष्ट्र ठोक के। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये सभी लोग, कोई ऐसा समुदाय नहीं। भाई साहब आपका क्या नाम है? शिवकांत। शिवकांत जी इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। क्या लग रहा है? यूं कह रहे अब की बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाले राहुल गांधी जुड़ गए अखिलेश यादव से। जुड़े जा रहे तो कुछ नहीं होगा, 400 प्लस जाएंगे, ठीक है। और 78 सीट करीब अपने यूपी से निकलेंगे, 80 में से 80 में से 78। मैं उत्तराखंड में तो 2 सीटें किसके लिए छोड़ रहे हो? अब जो कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा। हाँ, वो तो पप्पू है भाई, बोलवे की तमीज ना है भाई। अरे राहुल गांधी बड़े नेता भाई। अरे काहे के बड़े नेता है, बताओ काहे के बड़े नेता है? अरे बोलवे की तमीज ना, हम क्या कह रहे हैं, क्या ना कह रहे हैं। अरे इटली में रह रहे हैं या कर रहे हैं, बताओ आप मानते हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? सब हो रहा है, सब हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, लग रहा है, लग क्या रहा है, देख रहा हूँ मैं तो। अच्छा, हाँ, मान रहे मोदी गारंटी? गारंटी पक्की पक्की 400 प्लस। मायावती कह रही है मैं अलग लड़ूंगी अब की बार। मायावती की बात मत करो। अच्छा, बहन जी की बात नहीं। तो लग रहा है कि अब की बार मोदी जो है उनका चमत्कार, उनका जादू चलेगा। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो बहन जी तो कुछ इफेक्ट तो डाल ही देंगी। कुछ नहीं होगा, सब जनता समझदार है। बहन जी कुछ तो इफेक्ट डालेंगी। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए कि जन समुदाय बहुत आजकल सतर्क है और अपने लाभ और हानि से पूर्णतः परिचित है। और जो लाभ और हानि से परिचित होगा, वह कभी भी अपने दृष्टिकोण को देश के विरुद्ध धारण नहीं करेगा, ना उसके खिलाफ कार्य करेगा। इसलिए देश सुरक्षित हाथों में है, इसलिए पूरी जनता मोदी कह रहे हैं कि राम मंदिर बना दिया। 2014 बताइए, 2014 के बाद एक भी बम फूटा? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, कहीं बता दीजिए। उसके पहले दिल्ली के जो सामान, इसको अगर कोई मालिक नहीं छूइएगा मत, दिल्ली बम फोड़ते थे, आतंकवादियों की घटनाएं होती थी। आज आतंकवादी जो मारे जा रहे हैं, बॉर्डर पे पकड़ कर मार दिए जा रहे हैं, साले मारे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। 3000 आतंकवादी मारे गए, चिल्ला रहे हैं इसलिए संविधान खतरे में है। जब सिखों का दमन हुआ, संतों को मारा गया, तमाम दलित समुदाय के साथ अत्याचार हुआ, वहां से लेकर नोआखोली से लेकर के पश्चिम बंगाल से लेकर, तब कोई पार्टी वाले खड़ा होकर नहीं कहते थे कि इनके साथ अत्याचार हो रहा है। आज उनके साथ सरकार खड़ी है, उनके साथ अगर कोई आंख भी उठाकर ताक रहा किसी कमजोर व्यक्ति के साथ, उसकी आंखें निकालने की कोशिश कर रहा है प्रशासन। यानी आप मानते हैं मजबूत व्यवस्था है? मजबूत, और हर तरह से मजबूत है, बिल्कुल, इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है। आपसे बात करेंगे जरा, क्या नाम है आपका? मुकेश। तो मतलब ये पूरा जो समुदाय है, जाटा समुदाय है, पूरा मोहल्ला, क्या लग रहा है आपके मन में, क्या ठाना है? मन में ठाना है वही मोदी, मोदी मोदी। यस। कुछ लोग तो कह रहे हैं मोदी संविधान को भी हटा रहे हैं। अरे कौन कह रहा है? कहने वाले कहते हैं, कहने दो। क्या 4 आदमी 4 बातें होती है, उसमें क्या है? अच्छा, बिल्कुल, 4 आदमी 4 बात करता है। चाहिए मोदी, चाहिए मोदी, और कोई नहीं? कोई नहीं। विपक्ष वाले कहाँ जाएंगे? विपक्ष वाले अपने बैठेंगे घरों में। घरों में नहीं बैठेंगे, अरे कुर्सी हिलाएंगे मोदी। अरे कोहली हिल गई कुर्सी, पहले अपनी कुर्सी बचा लें। वो देखो चंद्रशेखर मिल गए, चलो मायावती तो हट गई, चंद्रशेखर तो मिल गए। मिलने दो, बहुत टाइम लगेगा, अभी प्रोग्रेस करने में बहुत टाइम लगेगा चंद्रशेखर को भी। अम्मा राम राम। राम राम। क्या नाम है तुम्हारा? राममती बोहरे। अच्छा, हाँ, ये कह रहे हैं मोदी हटाओ देश बचाओ।
मोदी ने हटेगा को बहु बेटा, अभी नहीं हटेगा। राहुल गांधी कह रहे हटाओ। राहुल गांधी का है चको का है, मोदी नहीं हटेगा। क्यों? मोदी में क्या है ऐसा? मोदी में बहुत कछु है, गरीबन को बहुत कछु मिलना कर दा, और घर पक्के कर दे, देरी नहीं हसी तक देरी कर दे, छत नहीं था छत कर दे, और बाने का कर दो संजय ने को। कौन सा संजय? राहुल गांधी? संजय तो है ही नहीं है। हम नहीं जानते किसी को। अरविंद केजरीवाल को? अरविंद बनी को जानता है, नरेंद्र मोदी, मोदी ये बस मोदी को जाने बहुत कछु करो, फ्री गले चढ़ा खवाओ 5 वर्ष और 10 और पेंशन दे रहा है, 12,000 आएगा मेरे पेंशन लगे साल भर के रुके। अच्छा। हाँ, और का देगा बुका दे रहा संजय गांधी, राहुल गांधी? कुछ नहीं, मोदी गांधी, राहुल गांधी? मोदी 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 बस? बस क्यों मोदी क्यों चाहिए? मोदी हम जैसे कह रहे माने वहाँ पेट पालो। अच्छा। हाँ, मेरे को कह रहे मोदी हटाओ की बार। नहीं हटेगा, मोदी नहीं हटेगा। हाँ। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा मोदी? पक्की बात? पक्का पक्का हाँ? पक्का। चलो कहाँ चले तभी बोलेंगे मोदी। अखिलेश यादव जुड़ गए राहुल गांधी से। कहूँ नहीं जुड़ गए, अखिलेश चले तो जरा बदमाश पैदा करो, हाँ? बदमाश पैदा करो, बिटिया नहीं खिंचवाओ तो अखिलेश वाले करो, अच्छा करो। हाँ। बिटिया घर में तो नहीं करती, और जहाँ में अच्छी तरह जाए रहे। साहब गुंडागर्दी खत्म? बिल्कुल गुंडा खरीदी खत्म। योगी को जानती हो तुम? हाँ, योगी और मोदी दो भैया और बे ही रहेंगे, पूछ पकड़े गज्जा। ये कह रहे योगी बुलडोजर चलवा देते हैं। ना चलवाए बिल्डोजर, तुम गुंडा कर रहे हो घर में तो और का होगा, और वो तो घर में वो शांति कत्तू है। हाँ, मोदी और फ्री बटेगा बापू गल्ला फ्री के बट रहा, तो मैंने कहा ना मैं कब नहीं कच्चू कराओ, बाने हमको देरी कर दई, छत कर दई। तो मोदी चाहिए? हमें मोदी ही चाहिए, बस बस खत्म? खत्म से को लीला, और कोई ना है? कोई ना है तू। चाहिए मोदी भैया? भैया चाहिए मोदी भाई, बस मोदी भाई बस, और बस बस और कुछ नहीं? कुछ नहीं, मोदी भाई चाहिए बस। मोदी के जीत और राहुल गांधी? नहीं, ना जीतने लाला काय फज के तो कर रहा। यहाँ पहले कह रहे क्या वकील जीतेंगे, और मैंने दिवाकर जीतेगा, दिवाकर ही करेगा और जाए फिर करेगा। तो आप मान रही हो कि मोदी को फिर बनाओगी प्रधानमंत्री? सुनो हम बिहारी जी के भक्त है, हम कह दे तो पूरी होती है। अच्छा। हाँ, तो तुमने कह दिया मोदी? मोदी 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 बस बस, सीधा ठोक के मार मई मोदी कहाँ? साइकिल पे? नहीं, फूल नहीं। पे, फिर? कमल पे। कमल जाएगा, कमल जीतेगा, खिलेगा न्यो। यो। हाँ, चलिए, आम जनता की अपनी राय है इस चुनाव को लेकर। चुनाव में अब की बार जनता क्या सोच रही है, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं, तो आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, आगरा बहा से।